बड़े अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। ख़ास तौर पे जो हॉर्स मैस्कॉट उन्होंने बनाया है वो तो बिल्कुल वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और लोग कहते हैं कि ये रेप्लिका है स्कॉटलैंड का। और मैंने जब मौके पे जाके देखा और स्कॉटलैंड वाले से जब मैंने उसको कंपैरिजन किया तो वो मुझे उससे ये 10 टाइम ये उससे ज़्यादा बेहतर लगा। रेप्लिका तो वो होता है ना कि उससे वो सेकंड कॉपी है उसकी, लेकिन ये उससे उसकी जो इन्होंने इसकी हाइट है वो 50-55 फुट है उसकी ओरिजिनल की। हमारा जो ब्लू वर्ल्ड में है जो 125 फीट टॉल है इसकी हाइट जो है, यानी कि डबल से भी 3 टाइम आप समझने की उसका ज्यादा है। और उससे ज्यादा उन्होंने एडवांस बनाया हुआ है। लाइट एंड शेड का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त रखा है। नीचे सेकंड कप कॉफी कंपनी का नीचे एक तरफ आउटलेट बना हुआ है एक हॉर्स के साइड पे, और दूसरे हॉर्स पे शायद कोई होटल का किसी कोई और ब्रांड मैकडोनल्ड KFC टाइप का कोई और चीज वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यानी कि ये सारी चीजें बता रही हैं कि वहाँ पे अट्रैक्शंस हैं। नहीं, अट्रैक्शन तो इस बाकी सोसाइटियों से बहुत ज्यादा है। इन्होंने जो रोड्स के अलावा जो जैसे स्कूल है, फोर्सेस स्कूल है, वो ये खुद ही फुली ऑपरेशनल है और ये खुद उसको इनकी अपना ब्रांड है फोर्सेस स्कूल एंड एकेडमी और कॉलेज है। और वो 98 कनाल के ऊपर है और फुली जो है वो ऑपरेशनल है और क्लासेस हो रही हैं। और बिल्कुल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आपने देखा होगा रैक 1 से तकरीबन, क्योंकि हमारा 8 नंबर प्लॉट है और उसके 1 नंबर जो प्लॉट है उसके साथ वो जुड़ा हुआ 8 टोटल प्लॉट है। हार्डली आप कह सकते हैं कि 20-22 कदम के ऊपर इनका ये स्कूल की बिल्डिंग है और वो फुली ऑपरेशनल है। इसके अलावा इन्होंने वंडर वर्ल्ड जो बनाया है, वाटर पार्क बनाया हुआ है और पिकनिक स्पॉट काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। होटल इन्होंने जो अभी से इन्होंने वहाँ पे मेन आपने एंट्रेंस पे देखा होगा पार्क भी है और पूरी फूड स्ट्रीट उन्होंने बाकायदा आबाद की है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको बाकी सोसाइटियों से इसलिए मुमताज़ करती हैं कि ये इन्होंने आबादी होने से पहले ये सारी चीज़ें बनाई हैं और उस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। आगे फ्यूचर में हमारा ये खुद भी प्लान है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो अभी अपना ये शुरू किया है रैक 1 कमर्शियल प्रोजेक्ट और नियर हमारे इनकमिंग जो साल है इंशाल्लाह साल के शुरू में ही हमारे 3-4 प्रोडक्ट्स जो रेजिडेंशियल हैं जो हमारे ऑनगोइंग अभी ड्राइंग पे उस पर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम अपने वो जनरल ब्लॉक के सामने जो हमारी जिसका उन्होंने पोजीशन दिया हुआ है, और आपको शायद मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र भी किया था कि 20-25 घर तो प्राइवेट लोगों ने बनाए हुए हैं और तकरीबन 200 घर जो है इन्होंने सिरन विला के नाम से खुद जो इन्होंने बना के ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, सिर्फ हैंडओवर करने हैं फैमिलीज को। और वहाँ पे हम अपने 5 मरले वाले भी घर शुरू कर रहे हैं और 10 मरले वाले भी शुरू कर रहे हैं तो कनाल वाले भी, लेकिन अभी हमारा फिलहाल जनवरी या फरवरी के मिड में हम 5 मरले और 10 मरले के रेजिडेंशियल जो है घर बना के दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसके साथ मजीद अपडेट होंगी और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें कवर अप हो सकती हैं। लेकिन यह है कि अभी फिलहाल जो है आपका कंसर्न ये था कि उसकी सराउंडिंग में क्या क्या एमिनिटीज़ हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और एयरपोर्ट वाले, अच्छा इससे मैं सबसे पहली जो ख़ास चीज़ बता रहा था कि इस एरिए को सबसे ज़्यादा लोग कौन से अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, इसके सबसे ज़्यादा एरिया के लोग जो अट्रैक्ट होंगे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को अगर स्पेसिफाई उसको अगर आप कर रहे हैं या उसके सराउंडिंग में जितनी और भी सोसाइटी हैं, ये अटक साइड के लोग इनको बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं। फतेह जंग हो गया, हसन अब्दाल हो गया, कोहाट खास तौर पे, और कोहाट से आगे जो हंगू टल लकी मरबत इस टाइप की पारा चिनार, वहाँ के लोगों के लिए ये बड़ी अट्रैक्शन है कि जैसे ही आप मोटरवे जो पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे है, जैसे आप इंटरचेंज पे आते हैं जस्ट वहाँ से आपने मोटरवे से उतरना है और 5 किलोमीटर की ये मुसाफत पे है जो अभी है। इन फ्यूचर जो 4-6 साल बाद जैसे इन्होंने मोटरवे के साथ उस तरफ भी जगह इन्होंने डेवलपमेंट शुरू की हुई है तो फिर तो वो बिल्कुल मोटरवे के साथ इनके अंदर सोसाइटी के साथ वो इंटरलिंक हो जाएगा। तो मैंने खुद भी जो है ना वो लोकेशन देखी है बिलवर्ड सिटी की, तो मैं भी देख के बड़ा हैरान हुआ कि एरिया तो उनके पास बहुत ज्यादा है, मतलब एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन ज़ाहिर हमारा न्यू सिटी आई थिंक वो मैं तो बल्कि अब सोसाइटी अपने तौर पे क्या क्लेम करती है मुझे उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने खुद अपने तौर पे जो मेरा जो स्ट्रेट रन था जो मेरा अपना जो मैंने देखा है वो 15 से 18 किलोमीटर जो है मैं स्ट्रेट अवे ड्राइव करके गया हूँ और जो जहां तक मेरा कंसर्न था मैं वहां तक गया हूँ स्ट्रेट अवे, उसकी लेंथ थी स्ट्रेट। और जो कि मैंने सोसाइटी को भी सुना है और लोगों ने भी बताया कि इससे आगे जब रोड 25 किलोमीटर आपका स्ट्रेट अवे इसका वो लेंथ है इस सोसाइटी की। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कोई भी सोसाइटी, पिंडी इस्लामाबाद तो खुद इतना लंबा शहर नहीं है,
और ये पिंडी इस्लामाबाद से समझ लें कि ये बड़ा एक टाउन बन रहा है और ये एक नई आप ये कह सकते हैं कि शहर आबाद हो रहा है और ख़ास तौर पे वो नया दुबई कह लें या दुबई का आप मुतबादल कह लें और टूरिस्ट सिटी है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह का इन्होंने प्लान किया हुआ है, वाटर थीम पार्क है, जो इन्होंने प्ले लैंड दिया हुआ है, हॉर्स मैस्कॉट है और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो इनको दूसरे अब बताते कोई हॉस्पिटल भी है शायद हमारे ही इस प्रोजेक्ट के आसपास। अच्छा, वो तो हमारा ओवरऑल सोसाइटी में तो 4-6 हॉस्पिटल और भी होंगे, लेकिन जो फिलहाल जो हमारा रैक 1 है उसके बिल्कुल हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा रैक 1 का 8 नंबर प्लाट है और 1 नंबर प्लाट के साथ जो बिल्कुल एडजेसेंट है वो स्कूल है 98 कनाल का, और उसके साथ रोड के ऑपोजिट साइड पे तकरीबन एरिया तकरीबन 70-80 कनाल का उन्होंने वो उसके लिए एलोकेट किया हुआ है हॉस्पिटल के लिए। अब वो हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, ये भी एक बड़ा हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया और इसके अलावा बाकी जो है मस्जिद है, जैसे मेन मस्जिद उसके सामने है। और इनका जो कस्टमर सेंटर जो है वो भी आई थिंक उधर ही कहीं मेरा ख्याल बन रहा है। वो हमारे जैसे हमारा 8 नंबर प्लाट है, 9, 10, 11, 12, 25 या 30 प्लाट नंबर के फौरन बाद जो है वो एग्जैक्ट नंबर मुझे उसमें ज़हन में नहीं है, लेकिन तकरीबन 20 से 25 प्लाट। जी बिल्कुल मैं नंबर बताने का मकसद यही है कि 8 नंबर प्लाट हमारा है, उससे तकरीबन 20-22 नंबर प्लाट के बाद जो है उनका मेन कस्टमर सर्विसेज सेंटर है, जिसको आप हेड ऑफिस भी कह लेंगे और ट्रांसफर वगैरह भी सारी वहीं होगी। और हमने ये जो इसको खास तौर पे इसको सिलेक्ट किया ना इस एरिया को, वो हमने अपने प्लाजे, अगर आप रैक 1 के हवाले से ओवरऑल तो आप आज की डिबेट जो थी वो इसकी सराउंडिंग के हवाले से थी, लेकिन अभी स्पेसिफिकली अगर रैक 1 पे बात आती है तो वो हमने ये सिलेक्ट ही इसलिए किया था कि इसके राइट साइड पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और इसके फ्रंट साइड पे जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है, बिल्कुल रोड के उस तरफ जो है रेजिडेंशियल एरिया है, 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट हैं, और उस वहीं पे भी इनका मिनी कमर्शियल है और मस्जिद भी है। और जो हमारा बिल्कुल बैक साइड है प्लाजे की, जो हमारा असल में हमारा प्लाजा फ्रंट और बैक दोनों साइड से ओपन है। फ्रंट से 208 फीट वाइड रोड लग रहा है और बैक साइड पे 50 फीट वाइड रोड लग रहा है, और जो बैक साइड है वो 75 बाई 120 साइज के 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट है। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा जो इसमें जो प्लस पॉइंट है इस प्लॉट को हमारे जो प्लाजे का, वो ये है कि कस्टमर सपोर्ट सेंटर जो है वो बिल्कुल आपका हार्डली 40-50 कदम के ऊपर है, जो कि इन फ्यूचर जो है वो बड़े फायदे में होगा। और हमारा जो अगर आप हमारे, क्योंकि हम पहले वहाँ पे, क्योंकि अभी गुंजाइश है, अभी जिसको कहते हैं प्लेइंग मार्जिन, आप हमारे प्लाजे में इन्वेस्ट करें या इसके अलावा अगर आप पूरी सोसाइटी में कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी उसमें प्लेइंग मार्जिन काफ़ी है, काफ़ी गैप है। अभी प्राइसेस बड़ी बेस्ट हैं। आने वाले वक्तों में हम उम्मीद रखते हैं कि इसके मजीद डेवलपमेंट होने के बाद इसकी जो प्राइसेस है वो 2 टाइम 3 टाइम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे क्लाइंट जो कि लो इनकम क्लाइंट हैं वो वहाँ पे अपना इजीली घर प्लॉट ले सकते हैं। लो इनकम वाले लोग तो बहुत आसानी से वहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो इंस्टॉलमेंट भी मिल रही है, फिर उनके अभी रेट इतने हाई भी नहीं हुए, तो कोई भी बंदा अप्रोच में है आपको, इस वक्त बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का उस एरिया में। फिर 3 टाइम 4 टाइम जो मोस्ट प्रोबेबली इसकी प्राइस जो जंप लेगी उसमें थोड़ा सा फिर ये है कि जो भी इकोनॉमिकल जो थोड़ा सस्ती खरीदारी करना चाह रहे हैं उनकी थोड़ी सी मसाइल हो जाएंगे, लेकिन ये है कि अभी राइट टाइम है। चाहे आप बिल्डअप प्रॉपर्टी लें, लाइक हमारा जैसे रैक 1 है वो बिल्डअप प्रॉपर्टी लें, चाहे प्लॉट लें, इस वक्त राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। तो इंशाल्लाह अगर गाहे बगाहे में आपको इसका मजीद अपडेट करूंगा। आज के लिए मेरा ख्याल इनफ है। आप कोई और सवाल हो तो? नहीं बुखारी साहब, आई थिंक आपने काफ़ी डिटेल से ना एक्सप्लेन कर दिया है जो है बिलबर्ड सिटी को भी और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको भी। और मेरा ख्याल है कि हमारे नाज़रीन को अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों बिलबर्ड सिटी का इंतखाब किया अपने अपकमिंग या जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके लिए। अब तक के लिए मेरे ख्याल से नाज़रीन इतने काफ़ी है। अगर आपके मज़ीद कोई सवालात हैं तो हमें लाज़मी बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके तमाम सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।